जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जब भक्त की इज्जत, उसका मान सम्मान दांव पर लग जाए और भक्त कट्टर भक्त हो, प्रभु पर बहुत अटूट भरोसा करता हो, तो प्रभु खुद उसकी इज्जत बचाने आएंगे या फिर किसी को भेज देंगे ताकि भक्त सुरक्षित हो जाए। ऐसे बहुत सारे हमारे गुरु जी की भी सत्संग है और महाभारत हम सब ने देखी है। आपने देखा होगा जब द्रौपदी चीरहरण हो रहा था तो जब तक द्रौपदी खुद कोशिश करती रही, कृष्ण जी नहीं आए। लेकिन जैसे ही उसने हाथ ऊपर कर कर कृष्ण कृष्ण कहा कि अब मैं सरेंडर करती हूँ, मेरे बस की नहीं है, तो कृष्ण कृपा हो गई। तो संगत जी, ऐसे ही एक ठाकुर जी का भक्त था। हर चीज़ में कहता ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी जाने। एक बेटी दो बेटे थे। बेटी की उम्र हो चली थी शादी की, तो वो एक सेठ से कर्जा लेता है और बड़े ही धूमधाम से बेटी की शादी करता है। शादी हो जाती है, दोनों बेटों की शहर में नौकरी लग जाती है। बेटे अब पैसा भेजने लगे पिताजी को और बोलते हैं कि आप सेठ का जाके कर्जा चुका दो। पिताजी ऐसा ही करते हैं, सेठ का पूरा कर्जा चुका देते हैं। सेठ पर्ची लिख कर दे देता है, कर्जा मुक्त हो गए आप, और साइन कर देता है, कहता है देख लो। अब उस पर भक्त कहता है कि मैं क्या देख लूँ, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। तो सेठ कहता है अरे मैंने इस पर साइन नहीं करे, जरा दोबारा दो, और पर्ची बदल कर उसे दे देता है जिस पर लिखा है कि अभी कर्जा बाकी है। अब ये भक्त अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद सेठ इसको मारने पीटने घर पहुंच जाता है कि तूने मेरा कर्जा वापस नहीं करा। भक्त कहता है मैंने तो किया था, तुम झूठ बोल रहे हो। अब ये केस जाता है कोर्ट कचहरी, जज के पास। जज कहता है भक्त से कि तुम्हारे पास कोई विटनेस है तो बताओ। भक्त कहता है बिल्कुल है, मेरे ठाकुर जी ने सब देखा है। तो वो कहता है कि ठीक है, ठाकुर जी को बुला लो। अगली हियरिंग में ठाकुर जी को जाना होता है। तो ये भक्त क्या करता है, ठाकुर जी के मंदिर में जाता है, ठाकुर जी से बोलता है देख लो मेरा मान सम्मान दाव पर लगा हुआ है, आपने सब देखा है, अब आपको न्यायालय आना पड़ेगा। इसके बाद ये भक्त अगली हियरिंग पे चला जाता है। जज कहता है कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी। अब सबकी निगाह दरवाजे पर लगी हुई है, तो एक वृद्ध आदमी कोर्ट के अंदर आता है और बोलता है मैं ही ठाकुर जी हूँ और मैंने सब देखा है। जज कहता है बताओ भाई, कोई प्रूफ दो। कहते हैं कि सेठ की घर पे किसी को अभी के अभी भेजो, तीसरे नंबर के कबर्ड में लाल रंग की एक फाइल है, उसके इतने नंबर के पेज पे इसने असली पर्ची छुपा के रखी है। जज तुरंत एक आदमी को भेजते हैं और वो पर्ची लाई जाती है। पर्ची मिलती है और पर्ची पे लिखा था सही असली पर्ची की इसने कर्जा चुका दिया है। जज सजा सुनाता है सेठ को, माफ़ी वाफ़ी मांगता है, फाइन लगता है। और उसके बाद जज के दिमाग में ये बात रह जाती है कि ठाकुर कौन है, मैं भी जाकर देखता हूँ। और वो जाकर उस गांव में पूछता है ठाकुर जी कौन है, ठाकुर जी कौन है। तो बोलते हैं ठाकुर जी नाम का यहाँ कोई नहीं रहता, बस एक मंदिर है। और वो जज समझ जाता है कि ओहो, उस दिन ये कृपा सिर्फ ठाकुर जी की थी, यही मेरे न्यायालय में पधारे और मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने इन्हें खड़ा रखा कटघरे के अंदर। जज इस बात पे रिज़ाइन दे देता है, भक्ति में लग जाता है और कहता है कि ठाकुर जी जब जब आपके मंदिर आऊँगा मैं कभी बैठूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको खड़े रखा और मैं ज़िंदगी भर आपके मंदिर में खड़ा रहूँगा।